हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सौरभ सिंह और एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल DTL यानी ड्रीम टू लिव पर। लास्ट क्लास में हमने मिश्र धातु की 5 ट्रिक्स के बारे में चर्चा की थी। मैं आपको रिवाइज करा देता हूं। पीकुजन कांसा कुशन पर बैठा, फ्यूज तार को TC दो, सोल्डर को TC दो एंड नाइक्रोनी। पीतल आपका कॉपर और जिंक का मिश्रण था, कांसा आपका कॉपर और टिन का मिश्रण था, ऐसा नहीं स्टेनम, टिन आपका स्टेनम आपका और सॉरी फ्यूज आपका TC का मिश्रण था 25 और 75%। फ्यूज और सोल्डर फ्रेंड याद आया, सोल्डर को TC दो, टिन और सीसा का मिश्रण था 50% एंड नाइक्रोनी क्रोमियम और निकल का मिश्रण था आपका 20 एंड 80%। आज हम 6 to 10 ट्रिप के बारे में बात करेंगे। आज की क्लास भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो कॉपी और पेन ले लीजिए ताकि ये ट्रिक आपको हमेशा के लिए याद हो जाए और एग्जाम के लिए आपको ज़्यादा लोड नहीं लेना पड़े, क्योंकि फ्रेंड्स डोंट फियर, DTL इज हेयर। तो आज हम बात करेंगे ट्रिक नंबर नेक्स्ट पार्ट की 6 ट्रिक के बारे में और आज की फर्स्ट ट्रिक के बारे में। तो ट्रिक है आपकी फ्रेंड्स, डच को ताजी हवा दो। तो मान लीजिए कोई बंदा है जो डच है, ठीक है, डच का रहने वाला है, मतलब डच उसकी लैंग्वेज है या फिर कोई भी है एटसेट्रा, तो उसको हमने उसकी तबीयत खराब हो गई हो तो हमें उसे ताजी हवा देनी है फ्रेंड्स। क्या देनी है? ताजी हवा। तो आपको याद हो गया होगा, डच से बना आपका डच मेटल, दैट इज डच मेटल। सोने का दिख रहा है, यस फ्रेंड्स यही है। और ता से बना आपका तांबा विच इज कॉपर 20% एंड जी से बना आपका जिंक 80%। तो डच मेटल आपका तांबा या कॉपर का मिश्रण होता है 20% और जिंक 80%। तांबा और जिंक से मिलकर बनता है आपका डच मेटल। डच मेटल आपका मिश्रण होता है कॉपर या तांबा का 20% एंड जिंक का 80%। फ्रेंड्स याद करा दिया ना मैंने 3-4 बार बोल के, बस ऐसे याद होती है ट्रिक्स। तो डच मेटल का उपयोग कहाँ होता है आपका? मशीनों के पुर्जों में यूज होता है आपका फ्रेंड्स। यस, याद कर लीजिए अभी के अभी। डच मेटल का यूज कहाँ होता है? मशीन के पुर्जों में डच मेटल का यूज किया जाता है। इसकी आपकी गोल्ड लीव्स भी बनाई जाती है फ्रेंड्स। इट इज वेरी मेलिएबल एंड डक्टाइल मेटल विच इज ड्रॉन इनटू थिन शीट्स एंड थिन वायर्स, सो इट कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स और थिन वायर। मतलब इनको छोटे छोटे शीट्स में, पतले पतले शीट्स में या पतले पतले वायर्स में आप आसानी से चेंज कर सकते हैं। तभी तो इसकी क्या बनती है? आपकी गोल्ड लीफ बनती है फ्रेंड्स। समझ में आया फ्रेंड्स? ठीक है। नेक्स्ट है आपका तांबा। तांबा मैंने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। जो बच्चे अभी हैं, चलो ठीक है, आपको फिर बता देता हूँ। मुक्त और दोनों संयुक्त तो दोनों अवस्था में पाया जाता है आपका तांबा। ठीक है फ्रेंड्स, तांबा उत्कृष्ट धातु होती है। आदि मानव ने सबसे पहले प्रयोग किया था तांबा का। विद्युत तार और विद्युत उपकरणों के लिए तांबा यूज करते हैं। विद्युत मुद्रण या विद्युत लेपन में भी यूज करते हैं। फफोलेदार तांबा को अशुद्ध तांबा कहते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कैलोरीमीटर, मिश्र धातुओं के निर्माण में भी तांबा का यूज किया जाता है। और जिंक क्या है आपका फ्रेंड्स? जिंक है आपका जो भी एक मिश्रण होता है किसका? डच मेटल के अंदर यूज करते हैं। तो जिंक क्या होता है आपका? ये पेंट में, रबर में, कॉस्मेटिक्स, प्लास्टिक्स और इंक सोप बनाने में, बैटरीज, टेक्सटाइल्स, इन सभी में यूज करते हैं। और दूसरे मेटल पर जस्ते की परत चलाना जस्तीकरण या गैल्वेनाइजेशन कहलाता है फ्रेंड्स। समझ में आया फ्रेंड्स? तो डच को ताजी हवा दो, तांबा का 20% और जिंक का 80% होता है। नेक्स्ट ट्रिक की तरफ चलते हैं। ड्यूरेलियम। कोई बंदा है, वो बोलता है मैं मैग को कूल बना दूंगा। आपस में 2-3 या 4 फ्रेंड्स हैं, उसमें से ड्यूरेलियम बोलता है चल तू छोड़ दे, मैं हूं ना, मैं मैग को कूल बना दूंगा। ऐसा रहता है ना वो, ऐसा। तो अब तो कॉलेज लाइफ स्टार्ट हो गई है, मैं उसको कूल बना दूंगा। तो आप इसको रिलेट करने के लिए याद कीजिए। तो मैं से बना आपका मैग्नीज, ठीक है फ्रेंड्स। मैग से बना मैग्नीशियम। मैग्नीशियम को आप Mg से डिनोट करते हैं और मैग्नीज को आप Mn से डिनोट करते हैं फ्रेंड्स। कॉपर से बना आपका Cu से कॉपर एंड Al से बना एल्यूमिनियम। मैग्नीज आपका 0.5% होता है, मैग्नीशियम 0.5%, कॉपर आपका 4% एंड एल्यूमिनियम आपका 95%। ये रहा आपका एल्यूमिनियम। कॉपर के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। ड्यूरेलियम का क्या बनता है आपका? एयरक्राफ्ट बनाने के लिए ड्यूरेलियम का यूज कहाँ किया जाता है? एयरक्राफ्ट बनाने के लिए आपका ड्यूरेलियम का यूज किया जाता है। याद कर लीजिए फ्रेंड। और इसके अंदर सबसे ज्यादा परसेंटेज किसका है? एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम का कितना परसेंट है फ्रेंड्स? 95%। सोचिए आप, 95% आपका क्या यूज किया जाता है? एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपका। तो ड्यूरेलियम में मैग को क्या बना दूंगा? कूल बना दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो अब आप पूछेंगे कि ड्यूरेलियम का यूज कहाँ किया जाता है? तो बर्तन बनाने में, रसोई का सामान बनाने में, स्ट्रॉन्ग, हार्ड, लाइट वेट अलॉय ऑफ एल्यूमिनियम, ये भी इसकी बनाए जाते हैं। इसका सबसे मेन यूज होता है ड्यूरेलियम का एयरक्राफ्ट कंस्ट्रक्शन के अंदर। ड्यूरेलियम का यूज किया जाता है कहाँ पर फ्रेंड्स? एयरक्राफ्ट कंस्ट्रक्शन के अंदर। और इसके अंदर क्या होता है? कॉपर मिली हुई होती है, ठीक है, जो क्या करती है? इसकी स्ट्रेंथ को और ज्यादा मजबूत कर देती है। ठीक है, इसकी बॉन्डिंग को और इसकी प्योरिटी को, एल्यूमिनियम सरफेस को बहुत ज़्यादा अच्छी कर देती है। ठीक है फ्रेंड्स। अब हम बात करते हैं मैग्नीज के बारे में। मैग्नीज क्या होता है फ्रेंड्स? तो मैग्नीज आपका ब्लैक ब्राउन पिगमेंट होता है जो कि
यूज़ होता है इसके अंदर। ठीक है, अब हम मैग्नीशियम के बारे में बात करते हैं। मैग्नीशियम को हम Mg भी कहते हैं। Mg की फ्रेंड्स कार सीट्स बनाई जाती है, लैपटॉप्स बनाए जाते हैं, कैमरा, पावर टूल्स। ठीक है, और सबसे बड़ी बात आपका Mg बहुत जल्दी से क्या होता है, जल जाता है एयर के अंदर, बर्न बहुत जल्दी हो जाता है। ठीक है, और एक ब्राइट लाइट देता है, एक रोशनी देता है ये। ठीक है, ठीक है, और फायर वर्क्स के अंदर भी हम इसका यूज़ किया करते हैं। जैसे फायर में जैसे आप फॉस्फोरस यूज़ करते हैं जो आपका स्ट्रोंशियम और बेरियम, ठीक है, कलर देते हैं, तो उसी तरह से हम बेरियम इसकी तरह यूज़ करते हैं। तो ऐसे ही हम मैग्नीशियम क्या देता है आपका, एक ब्राइट लाइट देता है आपको। ठीक है फ्रेंड, और एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम आपका सिल्वरी वाइट लाइट वेट टाइप का होता है। ये आपका सॉफ्ट और मेलिएबल होता है। इसका यूज़ हम कैंस या फॉइल्स बनाने में यूज़ करते हैं, और किचन के जो बर्तन होते हैं उसे बनाने के लिए भी हम एल्यूमिनियम का यूज़ करते हैं। पर यहाँ पर तो आप एयरक्राफ्ट कंस्ट्रक्शन में यूज़ कर रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूं आपको, एल्यूमिनियम बहुत ज़्यादा हल्का होता है फ्रेंड्स। क्या होता है, एल्यूमिनियम बहुत ज़्यादा हल्का होता है, इसलिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। और कॉपर इसको क्या कर देता है, इसको बहुत ज़्यादा मजबूती प्रदान कर देता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको ट्रिक समझ में आई होगी। ड्यूरेलियम में मैग को कूल बना दूंगा, में से मैग्नीज, फिर मैग से आपका मैग्नीशियम, कू से बना आपका कॉपर, और एल से बना आपका फ्रेंड्स एल्यूमिनियम। ठीक है फ्रेंड्स, याद हो गया। तो उसके बारे में थोड़ा सा और जान लीजिए। ड्यूरेलियम का उपयोग हम हेलीकॉप्टर और वायुयान में स्क्रू मशीन प्रोडक्ट्स बनाने में करते हैं, बता ही दिया मैंने आपको। मैग्नीज का ड्राई सेल बैटरीज में, रासायनिक खाद और उर्वरक बनाने में भी फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा यूज होता है, जो आपके फर्टिलाइजर्स होते हैं। ठीक है, मैग्नीशियम शरीर को स्वस्थ रखने के लिए एक न्यूट्रिएंट या पोषक तत्व प्रदान करता है। हमारी नसों को फंक्शनिंग देता है ये मैग्नीशियम। ब्लड शुगर लेवल को और ब्लड प्रेशर और प्रोटीन को भी बनाए रखने का काम कौन करता है, Mg या मैग्नीशियम, विच परसेंट इज 0.5% इन दिस ट्रिक। ड्यूरेलियम में मैग को कूल बना दूंगा। अब हम नेक्स्ट ट्रिक की तरफ चलते हैं, जर्मन की कुजननी। अब आपको पता होगा जर्मन में एक हिटलर नाम का बंदा था। अब उसको मान लीजिए वो कैसा था, उसने सब लोगों को बहुत परेशान किया था। ठीक है, तो आप ये रिलेट कर लीजिए, कुजननी वो क्या था, कुजननी था। तो जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण होता है, कॉपर विच इज 51%, जन मतलब जिंक 33%, Ni मतलब निकल विच इज 14%। तो कॉपर, जिंक और निकल से बनकर मिलकर बनता है आपका जर्मन सिल्वर। ये रहा आपका जर्मन सिल्वर। कॉपर, जिंक और निकल तीनों के बारे में मैंने आपको बता दिया है फ्रेंड्स। आप लास्ट पार्ट में देख लीजिए, पार्ट फर्स्ट में और पार्ट सेकंड के मैंने स्टार्टिंग में भी इन तीनों के बारे में चर्चा कर ली है। तो अगर आपको निकल के बारे में जानना है तो निकल आपका स्टेनलेस होता है, जंगरोधक के रूप में यूज होता है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो जर्मन सिल्वर का यूज कहाँ होता है, प्रतिरोध कुंडलियां, बर्तन और जेवर बनाने में आप जर्मन सिल्वर का यूज करते हैं। तो प्रतिरोध कुंडलियां, बर्तन आपका ये रहा, और जेवर भी बना लीजिए इसके। तो आपकी यूज कहाँ होता है जर्मन सिल्वर का, प्रतिरोध कुंडलियां, बर्तन और जेवर बनाने में। और ये किसका मिश्रण होता है, कॉपर, जिंक और निकल का मिश्रण होता है आपका जर्मन सिल्वर। याद हो गया ना फ्रेंड। तो 3 ट्रिक हुई आपकी। डच मेटल को ताजी हवा दो, ड्यूरेलियम में मतलब Mn या मैग्नीशियम को कूल बना दूंगा। तो कूल को आप रिलेट करेंगे कॉपर और एल्यूमिनियम से। और जर्मन सिल्वर विच इज दिस, कॉपर, जिंक एंड निकल, कुजननी। यस फ्रेंड्स, नेक्स्ट ट्रिक की तरफ चलिए। स्टेनलेस स्टील को कार्बन की फिक्र नहीं। अब मान लीजिए कोई स्टेनलेस स्टील नाम का बंदा है, उसने अपने फ्रेंड्स को बुला लिया घर पे, तो उसको कार्बन की फिक्र ही नहीं है। वो तो आया, उसने बोल दिया भाई मेरे को तो नींद आ रही है, मैं तो सो रहा हूँ एकदम मस्त होकर। अब आप सोना चाहो तो सो जाओ और मस्ती करना चाहो तो मस्ती कर लो, मुझे तो आ रही है नींद। तो ये रहा आपका स्टेनलेस स्टील। इसको किसकी फिक्र नहीं है, कार्बन की फिक्र नहीं है फ्रेंड्स। तो कार्बन से आपका कार्बन बना, फी से बना आपका आयरन। एक और बात फ्रेंड्स, फी को हम बोलते हैं Fe को आयरन, और हम इसको फेरम से डिनोट करते हैं, FeRRUM, फेरम। ओके फ्रेंड्स, Cr से बना आपका क्रोमियम एंड नी से बना आपका निकल। तो मैं आपको कार्बन के बारे में बता देता हूं। कार्बन हम एज अ फ्यूल यूज करते हैं, ईंधन के रूप में यूज करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, कार्बन का यूज हम ईंधन के रूप में करते हैं। आयरन का यूज हम स्टील के मैन्युफैक्चरिंग में यूज करते हैं। और जो सिविल इंजीनियरिंग होती है, जिसे हम कंक्रीट हो गई, गर्डर हो गए, बड़े बड़े गर्डर होते हैं जो हम फ्लाईओवर में यूज करते हैं, टू मेक अलॉय लाइक कार्बन स्टील्स, इन सभी में हम Fe का यूज करते हैं। ठीक है, और इसका एटॉमिक नंबर होता है 26, 56 - 30 विच इज 26, नहीं सॉरी फ्रेंड्स, 56 - 26 विच इज 30। ये आपके न्यूट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, एक बार फिर अभी आप कंफर्म कर लीजिएगा। एंड Cr से बनता है आपका क्रोमियम। ठीक है फ्रेंड्स, Cr से आपका क्या बना फ्रेंड्स, क्रोमियम विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड नी से बना आपका निकल। ठीक है, निकल के बारे में मैं पिछले क्लास में चर्चा की थी और अभी जस्ट चर्चा की है फ्रेंड्स। निकल हम स्टेनलेस बनाने के लिए या जंग रोधक के रूप में यूज करते हैं।
ठीक है फ्रेंड्स। और अब आप एक बात तो ध्यान से सुनिए, स्टेनलेस स्टील का हम यूज़ कहाँ करते हैं? तो स्टेनलेस स्टील का यूज़ हम करते हैं फ्रीजर्स के अंदर, ठीक है, डिश वॉशर जो हम डिश वॉश घर में यूज़ करते हैं, फूड प्रोडक्शन में यूज़ करते हैं, और फूड को स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं स्टेनलेस स्टील का, और कोरोजन से बचाने के लिए भी हम स्टेनलेस स्टील का यूज़ करते हैं, क्योंकि स्टेनलेस स्टील को हम जंग रोधक ही कहते हैं। तो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्टेनलेस स्टील को कार्बन की फिकरनी। आपको ट्रिक याद हो गई होगी फ्रेंड्स। नेक्स्ट ट्रिक की तरफ चलिए। लास्ट ट्रिक है आज की क्लास सेकेंड पार्ट की, मुद्रा कुशन पर पानी है। क्या है मुद्रा? मुद्रा को सचेत किया। क्या बोला मुद्रा ने? किसको सचेत किया? मुद्रा भाई ने बोला कुशन पर पानी है, अगर बैठ जाएगा ना तो पैंट गीली हो जाएगी, तो ध्यान से बैठना। तो मुद्रा मेटल किसका होता है? आपका मिश्रण। मुद्रा मेटल या मुद्रा धातु आपका कॉपर, टिन और फॉस्फोरस का मिश्रण होता है, जिसमें आपका कॉपर 95% होता है फ्रेंड्स। सोचिए तांबा, जो हमने स्टार्टिंग में फर्स्ट ट्रिक पढ़ी थी, पीकूजन, वो इतना परसेंट होता है 95% कॉपर या तांबा। टिन आपका होता है 4% एंड फॉस्फोरस विच इज 1%। कॉपर के बारे में आपको बता चुका हूं, टिन के बारे में ही बता चुका हूं फ्रेंड्स। अब मैं आपको फॉस्फोरस के बारे में बताऊंगा। फॉस्फोरस का यूज भी हम फर्टिलाइजर्स या रासायनिक उर्वरक बनाने में करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेफ्टी मैचेस मतलब दिया सलाई या माचिस बनाने में यूज करते हैं, और रूम टेम्परेचर पर ये फॉस्फोरस जो होता है ना, ये कलरलेस हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? ये कलरलेस हो जाता है, और ये डार्क में या अंधेरे में चमकता है, शाइन देता है। कौन? यही फॉस्फोरस अंधेरे में चमकता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो अब आपको समझ में आया मुद्रा का मतलब क्या बोल रहा हूं मैं? पैसा। ठीक है, मुद्रा क्या है? ये पैसा जो टकसाल से निकलते हैं, पैसे धातु के जो बने होते हैं, ना कि नोट। तो मुद्रा ने क्या सचेत किया? मुद्रा कुशन पर पानी है, बैठेगा तो पैंट गीली हो जाएगी। तो कॉपर, टिन और फास्फोरस का मिश्रण होता है, और मुद्रा धातु का हम ऑब्वियसली सिक्के बनाने में करते हैं फ्रेंड्स। किसमें करते हैं मुद्रा धातु का यूज? सिक्के बनाने में। तो हम अब इन सब क्वेश्चंस को रिवाइज करेंगे एक एक करके, ताकि आपको और अच्छे से याद हो जाए फ्रेंड्स। तो देखिए 10 मेटल मिश्रण है। अब आप ट्रिक याद कीजिए, 10 मेटल को ताजी हवा दो। ता से था आपका तांबा, जिसे हम कॉपर कहते हैं, और जी से था आपका जिंक। कॉपर और जिंक का मिश्रण है। तो देखिए कहाँ है आपका ऑप्शन, आपको दोनों याद होने चाहिए, कॉपर और जिंक या तांबा और जिंक। ठीक है, तो कुछ भी करके आ सकता है एग्जाम में। तो कॉपर और जिंक आपका ये रहा। परसेंटेज पूछा जाए तो 20% एंड 80%। याद हो गया फ्रेंड्स? 10 मेटल को ताजी हवा दो। सेकंड है आपका ड्यूरेलियम मिश्रण है। तो ड्यूरेलियम किसका मिश्रण है? ड्यूरेलियम ने क्या बोला था? मैं कौन? मैग्नीज। मैग्नीशियम को क्या बना दूंगा? कूल बना दूंगा। क्या बना दूंगा फ्रेंड्स? कूल बना दूंगा। तो मैग्नीज, मैग्नीशियम, कॉपर और एल्यूमिनियम का मिक्सचर होता है, विच इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका ऑप्शन नंबर ए है, ये आपका आंसर है फ्रेंड्स। और इसमें आपका परसेंटेज पूछ लिया जाए तो मैग्नीज का 0.5, मैग्नीशियम का 0.5, कॉपर का 4% एंड एल्यूमिनियम का 95%, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जर्मन सिल्वर। तो आप ट्रिक माइंड में क्लिक होनी चाहिए। कुजननी, जर्मन सिल्वर की क्या थी? कुजननी, हिटलर बंदा, बस उससे रिलेट कर लीजिए। कुजननी, कॉपर, जिंक और निकल। हो गया ना ट्रिक याद? तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिए फ्रेंड्स, इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। तो कुजननी, कॉपर, जिंक एंड निकल, विच इज ऑप्शन नंबर डी। यस फ्रेंड्स। एंड नेक्स्ट है आपका स्टेनलेस स्टील किसका मिश्रण है? सोचिए, स्टेनलेस स्टील को किसकी फिकर थी? कार्बन की फिकर कौनी? कार्बन फिकरनी, कार्बन फिकरनी। तो ऑप्शन नंबर सोचिए कौन सा है? देख लीजिए आपके सामने ही ऑप्शन नंबर बी। स्टेनलेस स्टील को कार्बन की फिकरनी, और जर्मन सिल्वर की क्या थी? कुजननी। ठीक है फ्रेंड्स, हो गया ना याद? ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन है आपका आज की क्लास का, खत्म होने वाली है क्लास। मुद्रा धातु किसका मिश्रण है फ्रेंड्स? मुद्रा धातु ने क्या बोला था? कुशन पर पानी है, बैठोगे तो क्या हो जाएगा? पैंट गीली हो जाएगी। तो 95% कॉपर था इसमें, सन मतलब टिन था आपका 4%, और फॉस्फोरस था आपका 1%। तो ऑप्शन नंबर बताइए क्या होगा? कुशन पर क्या था? पानी था, कॉपर, टिन एंड फॉस्फोरस। ऑप्शन नंबर ए। यस फ्रेंड्स, तो आप बताइए आज की क्लास कैसी रही? प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर